पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम। पूनम मैम, स्क्रीन देखिए, आपको प्रेजेंट हो रही है क्या? हाँ, देखती हूँ। हाँ जी, अभी हो रही है। ओके। दिखाई दे रहा है? जी जी मैम। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, एक बार कोई रिपीट कर देगा? किस टॉपिक को पढ़ा था कल अपने? एलसीएम एचसीएफ। कैल्शियम एचसीएफ मैम। ओके, वो सबको समझ में आया है? क्लियर है? जी मैम। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। और एक और चीज यहाँ बोलना था कि कुछ क्लासेस जो हमारी स्टार्टिंग की हुई है, सेकंड थर्ड क्लास ना, वो समझ नहीं आई है मतलब कुछ लोगों को, और अच्छे से उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है। क्या आप लोग कल क्लास करने के लिए रेडी हैं? यस मैम। यस मैम। तो यस एक काम मैम। करेंगे हम, कल 3 से 4 आपका इन्वायरमेंट्स का टेस्ट रखा गया है, और 4 से 5 आप कल क्लास कीजिएगा। और जो आज तक हम जो अब पढ़ेंगे वो कल मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का पूरा एक बार रिवीजन करा दूंगी। जी मैम। तो मैम हिमांशी मैम की क्लास कब होगी? वो भी बोल रही थी संडे को क्लास लेंगे। वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे भी होगा नोटिस सबको मिल जाएगा। ओके मैम। जी वो कल का टेस्ट 4 o'clock को है ना दीदी? हाँ, वो उसकी टाइमिंग आपको अभी बता दी जाएगी। शाम तक आपके पास नोटिस आ जाएगा किस टाइमिंग पे आपका टेस्ट रखा जाएगा और किस टाइमिंग पे आपकी क्लास रखी जाएगी। ओके। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है हमारा लीनियर इक्वेशंस, समीकरण। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको समझने के लिए आपको 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो होती है हमारी कांस्टेंट और एक होते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स क्या होती हैं? जिनका वैल्यू, जिनका मान कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक ही बना रहता है। आपने देखे कहीं पे कि 2 3 या 5 इन सब का वैल्यू कहीं पे चेंज हो सकती है? नहीं होती ना। और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स आपने और किस सब्जेक्ट में पढ़ा है, किसी को याद हो? किसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मोस्टली? रिसर्च मेथडोलॉजी। हाँ जी, बोलिए। रिसर्च में भी। तो वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, रिसर्च में वेरिएबल्स का मीनिंग होता है वेरी, यानी परिवर्तन। जिसके अंदर बार बार से परिवर्तन होता रहता है उसको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या करा गया है कि हमारी जो वैल्यू होती है हैं, ये वेरिएबल्स बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है। इक्वेशंस में इन दोनों चीजों का रोल होता है। अब आप देखिए, हम इक्वेशंस पे चलते हैं। हमारी जो सबसे पहले से हमने बहुत सारी अलग अलग तरीके की मैंने रखी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। आप सबसे पहले फर्स्ट हम सिंपल पे चलते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशंस लिखा है ये। अब हमारी कोई भी इक्वेशंस होती है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, आपको इस इक्वेशंस को सोल्व करना है तो आप इसको कैसे करेंगे? इसमें हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू, एक्स का मान जो होता है वो आपको निकालना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक्स एक्स इक्वल टू लिखेंगे। तो हमारा 15 जो है वो तो हमारे सेम प्लेस पे है, और फिर जब हम 3 को 15 वाले पक्ष में लेके आएंगे इधर की साइड, तो क्या होएगा? इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा। ये इधर प्लस का है तो इधर आके क्या क्या हो गया? माइनस का। 15 - 3 कितना हो गया हमारा? 12। ये समझ में आया?
या मैं फिर से रिपीट करूं? जी मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। ये मेन है, यस मैम। ये आपका बिल्कुल बेसिक है और मेन है, ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये समझ में आ गया तो आगे आप हर कोई सी भी कंडीशन आएगी उसको आराम से सोल्व कर लेंगे। तो आप यहीं से अपना डाउट एकदम क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट चलिए। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, देखिए हमारी जो इक्वेशंस बनाई गई है ये फर्स्ट है, ये बिल्कुल सिंपल है एकदम। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में हमें इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, x की जो वैल्यू है उसको आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x को अकेला कर देंगे और 3 को इस साइड 15 वाले पक्ष में ले आएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड ले आएंगे। जब भी हम किसी वैल्यू का पक्ष चेंज करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो उसका जो मान निशान होता है, चिन्ह होता है, वो क्या होता है, वो बदल जाता है। इधर 3 हमारा प्लस का है, जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे वो 3 हमारा क्या का हो जाएगा, माइनस का। जब 15 में से 3 को माइनस करा जाएगा तो हमारे पास 12 बचेगा। तो x की वैल्यू कितने हो गई है, 12। अब समझ में आया? जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, जी मैम। अब आप आगे देखिए, इसको बताइए आप लोग ये कैसे किया गया है। मैम इसमें भी वो x की वैल्यू जो है 10 है, 10 को इस साइड लेकर आए, जो प्लस था तो वो माइनस हो गया, तो 10 में से 20 माइनस किया तो -10 हो गया। यस, ये समझ में आ गया होगा ना सबको कि हमने -10 यहाँ पे क्यों लिया है। ये पहले भी हुआ था, बताया गया था, क्योंकि हमारी माइनस की वैल्यू बड़ी है। हम उसी के चिन्ह को लेते हैं जो हमारी बड़ी संख्या होती है। तो हमारा 20 यहाँ पर बड़ा है, तो इसलिए हमने उसी के चिन्ह को लिया है। 20 हमारा माइनस का है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया है, माइनस में है। ओके, आगे चले। अब आप आगे देखिए, अब थर्ड पे क्या आता है, ये भी सेम इसी तरीके से लिखा है। यहाँ पर आप देखिए क्या किया है हमने, हमारा 5 इधर ही रखा है, 10 को हमने चेंज करा, 10 को दूसरे पक्ष में लेके गए, तो 10 की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस। अब देखिए इन दोनों को, ये दोनों माइनस माइनस के चिन्ह है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों वैल्यू माइनस में आ गई है तो क्या हो जाएगा, प्लस। वो दोनों जुड़ जाएंगे। यस, और जो उसका साइन रहता है वो क्या रहेगा, माइनस। यस, ये बात भी आप ध्यान से, इसको बिल्कुल बेसिक चीजें होती है, पर इनमें अगर हम छोटी सी भी गलती कर देते हैं ना, हल्का सा भी, हमारे एक भी चिन्ह की गलती हो गई तो पूरे आंसर में हमारे गलत आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इनको भी ध्यान से देखिए। आगे चले, समझ में आया ना ये वाला सबको, कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों संख्याएं माइनस में आ जाती हैं, दोनों संख्याएं अगर हमारी माइनस में आ गई है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे और जो चिन्ह रहेगा वो हमारा माइनस ही रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब ये जो फोर्थ वाले कंडीशन है, ये तो सिंपल है, इजी है, सबको पता है कि अगर हमारी दोनों संख्याएं प्लस की है तो हम दोनों को जोड़ देंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आ जाएगा। ये समझ में आया यहां तक? आवाज आ रही है ना जी पूनम मैम? मैम। यस। ये समझ में आया? जी अब आप नेक्स्ट, अब हम नीचे, आप इधर देखिए, ये जो इधर लिखा हुआ है ये दिखाई दे रहा है ना आपको? जी अब इसमें हमने एक छोटा सा, पूरी इक्वेशंस है हमारी, सिर्फ इसमें क्या करा गया है, हमें 0 लिखा है, हमारे इक्वल्स टू में 0 लिखा है। तो हमें क्या करना है, अपने 6 को उठाएंगे और इधर ले आएंगे, और 6 का जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 +6। अगर हम 0 को सिर्फ प्लस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे, अगर वो मल्टीप्लाई में होता तो क्या हो जाता, हमारा 0 हो जाता। यस, नेक्स्ट, अब देखिए आप नीचे, अब हम आते हैं इस वाले नंबर पे, 5th वाले पे। अब इसमें देखिए आप लोग क्या करा गया है, इसमें क्या करा गया, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड ले लिया गया है, इसके आगे 4, x में एक वैल्यू और बढ़ा दी गई है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा, हम 8 को
इधर लेके जाएंगे, 8 हमारा माइनस का हो गया है, तो इधर क्या आ गया हमारा 4x इक्वल्स टू 6। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 है हमारा, ये हमारा 4x के हमें इंटू में लिखा है, गुना में लिखा है ना। तो जब हम इसका पक्ष चेंज करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये इस वाली संख्या के भाग में आ जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? और फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो हमारा क्या आ गया है 3/2। यहां तक क्लियर है सभी को? जी मैम। जी मैम। ओके। अब देखिए, मैंने इधर एक चीज दिखाई है आपको। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो एक ट्रिक होती है इसकी भी, कि आपको इससे भी आप पता कर सकते हैं। जैसे हमने 3/2 निकाला है, अगर आपको इसको चेक करना है ये गलत है ये सही है, तो आप इसको चेक किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है। तो आप इधर जो हमारी मेन समीकरण होती है, इसमें एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये देखिए मैंने करा है, इधर एक्स की जगह पे क्या रख दिया 3/2, और इसको सोल्व कराया तो हमारा 14/14 आ गया है। अगर हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर राइट है। ये बात समझ में आई? किसी को रिपीट कराना है तो बता दीजिएगा। मैडम और एक बार रिपीट कर दीजिए मैडम। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया है, ये ऐसे निकाला गया है, ये बिल्कुल। यस मैम। अब मैंने कहा कि अगर आपको चेक करना है कि जो हमने 3/2 आंसर निकाला है, एक्स की वैल्यू निकाली है, अगर आपको चेक करनी है कि आपकी ये वैल्यू सही आई है या गलत, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये हमारी जो मेन समीकरण होती है, ये हमारा जो मेन क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है, एक्स की वैल्यू को रख देना है। ये देखिए मैंने एक्स की जगह पे क्या रख दिया 3/2, और जब मैंने इसको सोल्व करा है तो हमारा आंसर आया 14। और जब हमारी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर राइट है। आगे चले। Yes. ये हमारा क्या था, सिंगल वेरिएबल्स। अब हम आते हैं 2 वेरिएबल्स। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, एक्स और वाई, दो दे दिए गए हैं, और बोला गया कि दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, तब आपको क्या करना होगा। ये फर्स्ट वाला सबको समझ में आया ना? जी मैम। क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर हम सेकंड पे आएंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। कि तो आप लोग एक काम करिए, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ एक, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है? आप लोगों को करना है, कॉपी पेन सभी के पास है ना? तो आप लोग लिखिए 7x इक्वल्स टू 15, सॉरी बाई 15 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर निकलेगा। मैम एक बार रिपीट Zero. कर दीजिए। 0. 0 आएगा। 0 आएगा। यस मैम। कितना आएगा? x इज इक्वल्स टू 1/7। 0 आएगा मैम। 0 कैसे निकाला है आपने, बता दीजिए एक बार। 0 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 0. 0 डिवाइडेड बाय Yes. 7 इक्वल्स टू 0. यस। तो वैल्यू कितनी आ गई है इसकी? 0। 0। 15, इससे पहले और किसका आंसर आया था, कोई किसने बताया था? ये समझ में आया सबको 0 कैसे आई है इसकी वैल्यू? हेलो, समझ में आया ना आपको? जी मैम। अगर नहीं आया तो मैं बता सकती हूँ आपको, जल्दी से बता दीजिए आप, अगर किसी और को एक भी बार- छोटा है। और एक या बार मैं मैडम। सोल्व करके बताऊं आपको इसको कैसे सोल्व करा गया? यस देखिए मैम। देखिए, एक मिनट में स्पेस ले लेती हूँ। ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 7x
15 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हमने। अब आपको मैंने बताया था कि अगर ये संख्या हमारी, ये 15 हमारा कहाँ पर है, 7 के भाग में लिखा है, तो आप इसको इधर वाली संख्या के क्या में लेके जाएंगे, गुना में। तो 0 इंटू 15, ये आ गया ना, यहां तक समझ में आया। अब आप देखो कितनी भी बड़ी संख्या को अगर हम 0 के गुना में लिखेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात। अब आप इसको x की उसमें लिख लीजिए, x इक्वल्स टू 0/7, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्योंकि किसी भी संख्या से अगर हम 0 को भाग देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आती है, 0। ये पता है ना सबको, क्लियर है ना यहाँ तक? यस मैम। ओके, अब आप लिखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करिए। 7 माइनस 2y इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 3. Y is equal Y to is 3. equals to 3. कैसे निकाला? 7 minus 1 is 6. Y Yes. is equal to 6/2, which is 3. यस, ये भी समझ में आया ना सबको? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप तुरंत बता दीजिए। मैम हमें नहीं आया समझ में। Okay. नहीं समझ में आया, कौन से वाला, 7 वाला ना। अब आप देखिए, हम लिखते हैं 7 माइनस 2y इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2y इक्वल्स टू 1, तो इसी साइड लिखा है, आपको इधर से 7 को उठाना है और इधर 1 की साइड लेके आना है। तो हमारा इधर 7 किस चीज का है, प्लस में है, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हमें हो जाएगा, ये माइनस। अब आप लिखेंगे 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6/2। अब 2 से उसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। -6 आएगा ना मैम इधर भी। अच्छा, दोनों पहले ही आपने हाँ जी, तो मैम y, मैम y तो आपका -2 में था ना। ओ सॉरी, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। हाँ, ये y हमारा -2 में था, तो हमारी ये माइनस, ये भी इधर भी माइनस आ गया। अब ये हमारा मेन आंसर में भी माइनस आ गया। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -3 करके भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी एक वैल्यू को हम इसको पलट के लिखा जा सकता है। दीदी मैम वो राइट माइनस साइड तो +3 आएगा, लेकिन दोनों साइड माइनस माइनस है तो साइन कट जाएंगे, वो तो +3 हो दोनों जाएगा। साइड, ओ सॉरी, दोनों साइड माइनस आ रहा है, सॉरी मैंने भी नहीं देखा जी उसको। जी, -6 और -6 बाय एक बार फिर से -2 करते आएगा हैं, तो साइन कट जाएगा हाँ फिर वो। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था ये, अब फिर से करते हैं एक बार। 7 माइनस 2y इक्वल्स टू 1। 2y हमारा माइनस का है, इधर लेके गए -7, तो ये हो गया 2y -6, और ये 6 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 6/2, यानी कि आंसर आ गया हमारा 3। अब समझ में आया? जिसको समझ नहीं आया था आगे हमको, जी मैम आ गया, थैंक यू। ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है, आप लोगों को सॉल्व करना है 3 + 4x इक्वल्स टू x + 9। इसको सॉल्व करिए। x is equal to 2. सबका आंसर सेम आ रहा है? x is equal to 2। बताइए कैसे किया आपने इसको?
4x x को 4x की साइड पे लेके आएंगे 4x और 3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। जी तो 3x इज इक्वल टू 6, इसलिए x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2। यस, समझ में आया ये सबको? किसी को डाउट है इसमें? मतलब समझ में आ गया सबको? बताना है आपको ये? और एक बार कर दीजिए मैडम। देखिए हमारा क्वेश्चन था, ये दिखाई दे रहा है ना? अगर मैं इसके ऊपर लिखूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना किसी को? 3 + 4x इक्वल्स टू x + 9 हमारी समीकरण ये है। आपको क्या करना है, इसमें एक चीज चेंज हो गई है। अब तक तो हम क्या करते थे, एक ही चीज को पक्ष चेंज करना होता था हमें। अब हमें दोनों को बदलना है। अब x को उठाकर इधर ले आएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। ये चेंज हुआ है ना इसमें बस। अब आपको क्या करना है, 4x हमारा ये लिखा है, 3 + 4x x + 9। अब आपका 4x ये लिखा है इधर। आप इधर से जब x को लेके आएंगे तो x का साइन क्या हो जाएगा हमारा इधर आके? बताइए जिनको समझ नहीं आया, बोलिए। -x, क्योंकि हमारा x इधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी मैं फिर से लिखती हूँ एक बार, आगे वापस। यहां तक समझ में आया ना आपको कि इस x को कैसे लेके आए हम इधर? जिनको समझ नहीं आया था वो बोलिए। यस मैम। अब इधर देखिए, इधर दूसरी साइड पे हमारा 9 तो इधर ही है, और इधर से 3 को इधर लेके आएंगे तो 3 हमारा क्या का हो जाएगा, माइनस का। अब 4x - x कितना हो जाएगा हमारा? 4x में से 1x को माइनस कर देंगे, कितना होगा? 3x। और 9 में से 3 को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब आ जाएगा x इक्वल्स टू 6/3। 3 से उसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। ये समझ आया? यस मैम। यस। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 10 - x इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करिए। x is equal to 14। 14 कैसे किया आपने इसको? x/2 एक तरफ लेना है और 10 - 3 which is 7। x is equal to 7 into 2 which is 14। समझ आया ये? यस मैम। ये हमारी सिंपल वाली थी। अब हम 2 वेरिएबल्स पे चलते हैं। अब आप देखिए 2 वेरिएबल्स में क्या है। अगर आपको 2 वेरिएबल्स इक्वेशन सोल्व करना है तो आपके पास 2 ही समीकरण होने चाहिए। अगर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमारे पास 2 ही समीकरण का होना जरूरी है। अब हमने ये देखिए, हमने 2 समीकरण लिखा है, x + y इक्वल्स टू 14, x - y इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है और दोनों से x की वैल्यू भी और y की वैल्यू दोनों को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब देखिए, इसमें सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? अगर हमें इसको सोल्व करना है तो हमारे पास या तो x की वैल्यू या फिर y की, इन दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसमें तो ये सिंपल समीकरण है, इसलिए इसमें दोनों मैंने स्टार्टिंग में सेम ही लिखा है।
हमारी सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि हमें या तो x की वैल्यू को सेम करना है या फिर y की वैल्यू को सेम करना है। ठीक है, इसमें हमारी सेम है इसलिए कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आती है कि हमारी इनकी जो चिन्ह होते हैं, कोई भी एक का या फिर x का या फिर y का, दोनों में से किसी का भी चिन्ह अपोजिट होना चाहिए, एक का प्लस होना चाहिए, एक का माइनस, ताकि वो दोनों संख्या कैंसिल हो सके और उससे एक वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सके। ये बात समझ में आई है? आगे चले। जी मैम। नहीं मैम, फिर से ठीक, एक्सप्लेन हमारी ये सबसे पहली हमने वाली समीकरण फर्स्ट ये हो गई है और सेकंड समीकरण हमारी ये हो गई है। अब ये देखिए, तो हमारा सिंपल समीकरण है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको लिया है। यहाँ पर हमारे देखिए x की वैल्यू भी सेम है और y की भी सेम है। आप लोग इसमें हम दोनों में से किसी का भी वैल्यू मान निकाल सकते हैं, पर हमें जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि हमारे चिन्ह जो होने चाहिए वो अपोजिट होने चाहिए, किसी का भी एक का भी, चाहे x का हो चाहे y का हो। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे y के जो चिन्ह दिए गए हैं वो अपोजिट लिखे हैं। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। अब देखिए आप लोग, हम कहाँ पर थे? तो यहाँ पर हमारी जो y लिखा है उसकी जो साइन है वो अपोजिट दिए गए हैं, इसलिए वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारे x और x कितना हो जाएगा? 2x। अब 14 और 4 हमारा हो गया 18। अब इसको सेम उसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड था उसी से सोल्व करेंगे। इससे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। x हमारा कितना आ गया है? 9। ये समझ में आया ना? हेलो। यस मैम। अब इसी से हमें सेकंड निकालना होता है y की वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो x की वैल्यू आती है उसको फर्स्ट वाली समीकरण, किसी में भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट को ले लीजिए। x की वैल्यू जो आती है उसको फर्स्ट वाली समीकरण में रख पुट कर देते हैं। ये देखिए मैंने इधर करा है, x के स्थान पे क्या रख दिया है? 9, और बाकी सोल्व करा है उसको, तो हमारे पास आ गई है y की वैल्यू 5। ये समझ में आया जी। कि आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालनी है? यहां तक समझ में आया ना सबको? ये सिंपल है सबसे। आगे चले। जी। अब आप नेक्स्ट देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या बनता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पर ना हमारी x की वैल्यू सेम हो रही है और ना हमारी y की। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, किसी एक की वैल्यू को सेम कर लीजिए, या तो फिर आप y की वैल्यू को सेम कर लीजिए या फिर x की। तो हमने इसमें क्या करा है, हमने इसमें y की वैल्यू को सेम करा है। और वो हमने ऐसे करा है, y की वैल्यू को सेम करा है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू को सेम कर लेते तो हमारे जो चिन्ह थे वो अपोजिट नहीं आ रहे थे। अगर हमने y की वैल्यू को सेम करा है तो हमारे जो चिन्ह है वो अपोजिट आ रहे हैं, तो हमारे लिए आसान पड़ जाएगा, वरना फिर हमें उसके चिन्ह बदलने पड़ते। तो हमने क्या करा है, y की वैल्यू को सेम करने के लिए जो हमारी सेकंड वाली समीकरण होती है, ये देखिए सेकंड वाली समीकरण है, हमने इसमें क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप सेकंड वाली समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4x minus 2y माइनस 2y जी is equal to इक्वल्स टू 8। 8 मैम और 8 आएगा ना, 4 में भी तो मल्टीप्लाई होगा 2 का। हाँ हाँ, ये मैंने गलती से लिखा गया, यहाँ पर हमारा 8 आ गया है।
आंसर भी पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई है। ठीक है, अब आपको देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली समीकरण है और ये थर्ड वाली जो नई आई है, इन दोनों में देखिए हमारी y की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। अब सेम आ रही है ना। जी। अब इनके चिन्ह भी बिल्कुल अपोजिट हैं, तो हम इन्हें क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहां से हम y x का मान निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा x का मान? ये हमारा 22/5. सॉरी, मैंने गलती से इसको ध्यान नहीं दिया उस टाइम, ये 8 लिखा है। इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 22। हाँ, 5x इक्वल्स टू 22, तो x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? 22/5। यस, हमने यहां से x की वैल्यू निकाली है 22/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे आगे जो मैंने इसको लिखा है ये 18, ये लिखा है ना 18/5, इसको मैंने जो सोल्व करके लिखा है इसको बोला जाता है, ये जो लिखा है इसको क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन। इसको जब आगे हम वो पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे आपको। आप इसको यहीं से देख लीजिए, आंसर भी गलत है इसमें। ये समझ में आया ना सबको, कैसे इसको किया गया है? अगर किसी को फिर से रिपीट कराना है तो मैं कर सकती हूँ, जल्दी से बता दीजिए कि 2 वेरिएबल्स में आप कैसे समीकरण को सोल्व करेंगे। मैम रिपीट कर। हाँ मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए जिससे पहले वाली कंडीशन थी उसमें हमने सिंपल समीकरण लिया था, उसमें हमें क्या करना था, हमें उसमें किसी भी वैल्यू को सेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी, x की वैल्यू y की वैल्यू वो सेम सेम थी। पर इस सेकंड वाली कंडीशन में क्या करा गया, आप देखिए इसमें कि यहाँ पर हमारी ना तो x की वैल्यू सेम है और ना हमारी y की वैल्यू सेम है, नहीं है ना। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है समीकरण को सोल्व करने की कि हमारी या तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए या फिर y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू को सेम करने के लिए हमने समीकरण नंबर 2, ये हमारी समीकरण है, इसमें हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, ये आ जाएगा 8। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4x - 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जी मैम। अब देखिए आप, हमारी जो नई समीकरण बन के आई है, ये हमारी नई वाली समीकरण जो आई है बन के, और ये हमारी फर्स्ट वाली समीकरण। अब इन दोनों में देखिए आप, y की वैल्यू सेम आ रही है ना, जी। और हमारे चिन्ह जो है वो अपोजिट आ रहे हैं, एक प्लस का है तो एक माइनस का है, तो हमारे लिए इससे क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा, हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, बाकी की संख्या को सोल्व कर देंगे। तो हमारी कितनी आ जाएगी बाकी संख्या सोल्व करने के बाद? 5x, 14 और 4 को जब प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 22, और यहां से x का मान निकाल लेंगे 22/5। यहां तक समझ में आया ना? जी मैम। अब देखिए आपको यहीं से, अगर हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम, कि यहीं से आपको y का मान, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है उसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर हमारी जो फर्स्ट होती है ये, इसमें आप उसको रख देंगे, तो हमारी क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। ये देखिए पूरा ही गलत हो गया क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग से इसको हल्का सा चेंज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, समीकरण नंबर फर्स्ट में x के मान को रखा है और वहां से हमने y की वैल्यू को निकाल लिया है। ये देखिए इधर, ये आंसर थोड़ा गलत आ रहा है क्योंकि वो वहां से गलती हो गई थी, इस वजह से। समझ में आया ना कैसे निकाला गया आपने? जी
आगे समझ में मैम। ओके, आगे चले। अब आप देखिए, सेकंड कंडीशन क्या थी, हमारे पास वैल्यू सेम नहीं थी, चिन्ह सेम थे। अब थर्ड पे आप देखिए, हमारे पास क्या करा गया है, हमारे पास सेम है, ये तो चेंज है हमारी एक्स की, पर हमारे वाई क्या है, वो सेम रखा गया है, 2y रखा है। पर एक चीज चेंज हो रखा है इसमें, एक कंडीशन है कि हमारे दोनों के चिन्ह जो है वो सेम आ रखे हैं, प्लस प्लस में है। पर प्लस प्लस में हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उनके चिन्ह को बदल देंगे। सबसे नीचे वाली जो सेकंड नंबर की हमारी समीकरण होती है, आपको इसमें चेंज करना है। फर्स्ट वाला 2x हमारा प्लस का है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, और प्लस की संख्या को माइनस कर देंगे, और 5 हमारा प्लस है तो इसको भी माइनस कर देंगे। अब जैसे ही हमने इनके चिन्ह को बदला, तो हमारे दोनों संख्याएं कैंसिल हो गई हैं। फिर बाकी इसको सोल्व करेंगे, 4x में से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2x, और 15 से -5 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू आ गई है x इक्वल्स टू 5/2। ये समझ में आया कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे चिन्ह सेम है और वैल्यू सेम है, बट चिन्ह भी सेम है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आगे चले। ये समझ में आया ना? मैम हमने जैसे चिन्ह चेंज किए थे, तो वो हमें आंसर में भी चेंज करने होंगे क्या, या आंसर जो हमारा निकला वही सही है बस? आंसर वो ही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको वहीं पे चेंज करना है। ठीक है मैम। मैम आगे फिर ये 6x हो जाएगा जी। ये ना y वाला तो है ना कट गया सेम वैल्यू होने पर, फिर हाँ जी, 4x और 2x, ये 6x हो जाएगा। ये माइनस कर दिया ना, देखिए 2x हमारा कह का है, प्लस का है, इसको भी बदलना है हमें, तीनों संख्याओं का। एक ऐसे नहीं कर सकते कि आपने y के चिन्ह को बदल दिया, अब तीनों संख्याओं का चिन्ह बदलेंगे, 2x को भी बदलना है, 2y को भी, और 5 को भी। 2x हमारा ऊपर प्लस का है, तो ये जब हमने इसके चिन्ह को बदला, ये माइनस का हो गया है, तो 4x में से 2x माइनस जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 2x। यहाँ पर आप इसको प्लस नहीं करेंगे, ये संख्या हमारी प्लस की है और ये संख्या हमारी माइनस की है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। मैम इसमें y 0 है ना? इसमें Yes. y को तो कट कर दिया, y की x की वैल्यू निकालने के लिए हमने। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। अगर जी आपको यही आगे, अच्छा आप लोग बताइए, अगर आपको यही इसी क्वेश्चन में y की वैल्यू के निकालना है, तो आप क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, और हाँ फिर जी, y की वैल्यू निकालेंगे। जी, ओ, समझ में आ गया ना? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले इसको देखिए। अब देखिए, वो हमारी 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस थी, जिससे पहले हमने सिंगल वेरिएबल्स पढ़ा। अब देखिए, जब इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो इस तरीके की कुछ संख्याएं भी हमारे पास आ सकती हैं कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में लिखी हुई होती हैं, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो हमारा 2 जो है, ये हमारा मल्टीप्लाई में लिखा है x-1, तो आप इसको 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x-2 -6x इक्वल्स टू 10, और 2 को इधर भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x + 8। अब ये बताइए आप मुझे, ये +8 कैसे आ गया है, पता है किसी को? जी मैम, -2 है, 2 और -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यस, राइट, यहां तक किया हमने। अब देखिए इसी तरीके से सेम, अब इधर फिर हमने क्या करा है, 6 हमारा माइनस का है, ये 6 हमारा माइनस है, सिक्स माइनस है, और 2x प्लस है, तो 6 -6x में से 2 को कम करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 4x -4x क्यों आया है? क्योंकि हमारी ये 6 बड़ी संख्या है, तो हम इसी के चिन्ह को लेते हैं, -2 तो है हमारे पास, इधर भी हमने ऐसे ही करा है,
10 हमारा प्लस है और 8 हमारा प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 18 माइनस 2x। ये समझ में आया यहाँ तक? इधर आप देखिए हमने क्या करा है, इस 4x को उठाते हैं, हम इस 4x को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 4x को इधर ले आने के बाद हमारा 4x किसका हो गया, प्लस का। फिर से आप देखिए इसको, हमने फिर क्या किया है, 2x 4x हमारा प्लस है और 2x हमारा माइनस है, तो 4x में से 2x माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। इसके बाद हम यहां तक आए, तो अब आपको क्या करना है, हमें 2x की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 18 को इधर ले आएंगे, हमारा 18 इधर प्लस का है तो इधर की साइड आके क्या का हो जाएगा, माइनस का। अब ये दोनों संख्याएं हमारी माइनस माइनस है, तो इन दोनों संख्या को जब हम प्लस करेंगे ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, पर इनका जो चिन्ह रहेगा वो हमारा माइनस रहेगा। अब देखिए, अब यहां से हमने क्या करा है, x की वैल्यू को निकाल लिया है। समझ में आया ये? एक्स तो -10 आएगा। -10 आएगा ना ये इधर। मैंने हाँ इसको लिखा नहीं है इसमें, सॉरी, ये -10 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? ये भी समझ में आ गया ना कि ये -10 कैसे आया है? यस मैम। जी, क्योंकि हम जब उसको कट कर रहे थे ऊपर से ही, तो ये हमारी संख्या ही प्लस माइनस की है हमारी 20, तो इसलिए हमारा आंसर भी माइनस में आ गया। आगे चले। जी मैम। अब देखिए आप इसको सोल्व करिए, इस वाले समीकरण को आप लोग सोल्व करिए, कैसे करा जाएगा। पता है किसी को इन दोनों को सोल्व करने के लिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, लेस Base- लेंगे, मैम बेस LCM 10 एलसीएम लेंगे। कितना आंसर आ रहा है? LCM 6 आएगा। हाँ जी, एलसीएम लिया हमने, 6 आ गया है। उसके बाद जब हमने इसको एलसीएम लिया था, ये आगे का प्रोसेस समझ में आ रहा है ना आपको? 3 का टेबल 6 में कितने टाइम चलता है, 2 टाइम्स, तो आपने ऊपर क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -2 का टेबल 6 में कितने टाइम चलता है हमारा, 3। तो ऊपर हमने क्या करा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास आ गया है 2x माइनस 3x माइनस 6। यहां तक समझ में आया ना? ये कैसे आया है? मैम x आगे इज इक्वल टू -8 आया क्या? जी, x इज इक्वल टू -8। यस आंसर बता रहे हो आप? हाँ 8 राइट। हाँ जी, आते हैं अभी आंसर पे। तो उसके बाद ये देखिए हमने इसको यहां से सोल्व करा है। ये कंडीशन जो बीच में बन रही है, इसको बता दीजिए कोई भी एक बार जिसको समझ में आया, इसको कैसे करा गया है। कौन सी मैम? ये देखिए, ये इसको हम +6 कैसे लिखा है, माइनस माइनस प्लस आएगा मैम। यस, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस की चिन्ह होती है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। आप इसको भी बोल सकते हैं, बाकी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। अब देखिए इधर, यहाँ पर आए हम यहाँ तक। अब जो हमारा 6 होता है, ये 6 हमारे इसके डिवाइडेशन में लिखा है, इधर इसकी भाग में लिखा है, तो अब इसको इधर लेके जाएंगे, इधर किस में पहुंच जाएगा, गुना में, इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अब इससे हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2, यानी कि 7 2 जा 14। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 14। अब 2x में से -3x में से -2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, -x, -1 -x और +6 हमारे पास है, इधर हमारा 14 है।
अब हमें इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, 6 को इधर से इधर ले जाएंगे 14 की साइड। हमारा 6 इधर प्लस है तो इधर की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कम अब अगेन मैम। 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारा x इक्वल्स टू -8। ये समझ में आंसर कैसे आया है? No, come again from the beginning once again, है? जी Yeah, come again once again from this problem. देखिए, कहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया है? ये रुकिए, यहाँ तक आया है आपको समझ? ये इससे ऊपर Yes, से ma'am. बताऊं मैं आपको? ऊपर से बताती हूँ, रुकिए। Yes, ma'am. यस ओके। देखिए, हम यहाँ तक आ गए थे। ये देखिए आप, ये कंडीशन हमारी, ये हमने सोल्व कर लिया था इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, जब 6 हमारा इस वाली साइड लेफ्ट साइड के माइनस उसमें लिखा होता है डिवाइडेशन में, तो आपको इसको इधर से जब चेंज करते हैं हम इसको, तो ये इधर वाली संख्या के मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। ये पता है ना? अब देखिए, जब इसकी मल्टीप्लाई में पहुंचा है तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया है, 3 से जब उसको भाग दिया है तो हमारे पास कितना आ गया, 2। और जब 7 से 2 को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 14। ये थोड़ा सा इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि कुछ स्टेप मैंने कट कर दिया बीच में से। ये 14 आ गया है हमारे पास। अब क्या करा है हमने, अब हमारी इक्वेशंस जो थी वो इस तरीके से बन गई है। ये सिंपल आ गया है बिल्कुल सोल्व होके। अब जो हम फर्स्ट स्टार्टिंग से करते थे वही आपको करना है। 3x - 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -x प्लस 6 हमारा इधर है 14 है। उधर से क्या करना है आपको, 6 को इधर से उठाना है, 14 की साइड ले जाना है। 6 हमारा इधर प्लस का इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 14 - 6 हमारे पास आ जाएगा 8, तो -x इक्वल्स टू 8। अब इसको x को हम पलट देंगे, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको इस साइड ले आएंगे तो हम x हमारा प्लस का आ जाएगा, तो x प्लस होते ही हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसको आप -8 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमने इसको पक्ष इसका चेंज कर दिया। Got समझ आया? it. Yes, ma'am. Got it. अगर किसी को फिर से पूछना है तो मैं बता दूंगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैडम यहाँ पे हेलो, हाँ जी, 2x - 3x नहीं हो सकता ना, इसलिए उसको ये किया है क्या? जी बताइए। 2x - 3x ये यहाँ पे ही नहीं सॉल्व हो सकता है क्या? ये जो इक्वल टू 14 वाला जो ऊपर, हाँ उसके ऊपर वाला स्टेप। ये बोल रहे हो आप, इसको इधर क्यों हाँ लेके जाया गया है, ये बोलना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, उसको सोल्व करने के लिए यही टेक्निक होती है कि आपको इस वाली चीज को जब इस साइड लेके जाएंगे तो वो हमारी इधर भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए स्टेप होता ही है, आपको इसी तरीके से करना होता है। हाँ नहीं मैडम, उसके नीचे वाला अभी 2x - 3x उसका नहीं हो सकता है क्या ये, कि हाँ उसमें ये 2x में से 3x नहीं जाएगा, इसलिए फिर ये किया है आगे 6 into ये 12। -x लिखा है, ये बोलना चाह रहे हो ना आप? नहीं उसके ऊपर वाला, ये इधर जो लिखा है ये, मैं आपकी बात नहीं हाँ कर रही हूँ ये मैम। 2x - 3x + 6 इक्वल टू 7 हाँ into जी, 6/3 इक्वल टू 14 है ना, वो वाला स्टेप। ये देखिए, ये आप इसको क्या करना है, ये मैंने यहाँ से छोटा सा शॉर्टकट इसको कट करके लिख दिया है। ये 14 जो लिखा है ना, सॉरी एक सेकेंड, ये 14 जो लिखा है डायरेक्ट लिख दिया है मैंने इसमें, बाकी इसको ऐसे ही क्वेश्चंस में नहीं लिखा है। ये दिखाया गया है सिर्फ आपको कि इन दोनों को गुना करने के बाद ही आया है, बाकी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये सीधा, अगर इसको फिर हम सबसे पहले क्या करते, अब हम फिर से लाइन रिपीट करेंगे, 2x - 3x + 6
फिर हम इसको यहाँ दिखाएंगे, 7 गुना 2 करके लिखेंगे, फिर अगली लाइन बनाएंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। ये दिखाना चाह रहे हैं इसमें। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ इसलिए लिखा है, आपको थोड़ा सा लग रहा है। हाँ हाँ ठीक। अब समझ में आया? हाँ थैंक यू मैडम। ओके, वो अलग से मैंने इसको दिखा दिया इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। अब हमारा नेक्स्ट ये हो गया है पूरा। ये सबको समझ में आया ना यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस में आया तो आप फिर से पूछ लेना। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। ये लिखा है ना जो लास्ट वाला, ये जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। जीरो। जी मैम, जीरो। कैसे किया आपने, बता दीजिए इसको। 2x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू Yes. 0. जी 2x is equal to 0 into 5, that is 0. जी, And x is सबको समझ equal में आया ये? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो। अब आपको इसको सोल्व करना है। ये जो लिखा है साइड में, सोल्व कर 4। दीजिए। ये दिख भी रहा है आपको आंसर? हाँ दीदी। ये समझ में आया ना सबको? हाँ जी, 4 आ जाएगा। जी। ये आपने कैसे किया? अच्छा इसको बताइए आप। मतलब इसमें हम जब कर रहे हैं तो इसमें हम जो हमने अब तक एलसीएम पढ़ा था, एचसीएफ पढ़ा था, उसका भी एक रोल आता है ना कि इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होता है। इसमें तो क्रॉस 3x is equal to सॉरी, ये 6 तो क्रॉस into 2 मल्टीप्लाई था। सॉरी सॉरी क्रॉस सॉरी। मल्टीप्लाई था। ओ सॉरी। हाँ, इसमें ये मैंने आपको बताया भी नहीं है। जिसको नहीं पता हो, इसमें हमने क्या करना होता है कि हमें इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की जब हमारी कोई भी संख्या ऐसे इक्वल्स टू में लिखी हुई होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रॉस में उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 3 का मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया? एक्स के साथ। और इधर 6 का मल्टीप्लाई करा 2 के साथ। तो हमारा आ गया 3x इक्वल्स टू 12। एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास आ गया 4। ये क्लियर है ना सभी को? यस मैडम। जी मैम। अब इसमें से भी आपको कुछ पूछना हो, कोई सी भी उसमें से, तो आप पूछ लीजिए। हमारे पास टाइम अभी हो गया 4, पूरा हो गया। हिमांशी मैम शायद अभी तक क्लास में नहीं आई है, तो तब तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी उसमें तो आप पूछ सकते हैं। या कोई भी क्वेश्चंस फिर से रिपीट करना हो या कुछ जो भी, तो आप बता दीजिए। हिमांशी मैम आ गई है कि क्लास में? नहीं आई है अब तक। ओके, तो तब तक मैम आए, अगर किसी को कुछ पूछना हो। मैम वो आपने कैसे किया 3 इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 2, उसका मुझे आंसर गलत आ रहा है, एक बार करके दिखाएंगे आप? हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था? 3 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 2। आ गई है मैम। आ गई है मैम? ये वाला बोल रहे हो ना आप? आप में इसको आंसर गलत क्यों आ रहा है आपका? एक बार चेक कर लीजिए, देखिए आपको कहाँ पे इसमें समझ में नहीं आ रहा है। बताइए। मैम इसका मेरा भी गलत आ रहा था आंसर, देखिए 20 आ रहा था। आप, अब आपके पास ये 2 संख्याएं लिखी है हमारी, 3 और 2। आप उसको उधर वाले को बात। अब हमें इसमें क्या करना है? अब तक क्या पढ़ा है? इससे पहले क्लास में हमने एलसीएम पढ़ा है ना,
अब हम 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, बताइए कोई। 6 ही आया है ना। कैसे लिया है हमने इसे एलसीएम? एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या लेनी है आपको, जो 3 के टेबल में भी आती है और 2 के टेबल में भी आती है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 6 ही ऐसी है जो 3 के टेबल में भी आती है, 2 के टेबल में भी आती है। ठीक है, बाकी इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप, 3 2 6 करके भी। पर सबसे मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको ऐसा छोटा फैक्टर लेना है जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। अब हमारा 6 आ गया है। अब 3 का टेबल कितने टाइम चलता है 6 में? 2 टाइम चलता है ना। जी मैम। हाँ तो अब आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है। इधर देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स, 2x। ठीक है, हमारा माइनस आ गया है। अब इधर देखिए 2 का टेबल कितने टाइम चलता है 6 में? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो अब 3 का इंटू ऊपर कर दीजिए यहाँ पे, इधर 3 इंटू। अब आप इसको सोल्व करिए नीचे, 2x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 6। ये इधर देखिए। ठीक है, हमारा इधर का सेम चल रहा है, आपको इधर कोई चेंज नहीं करना है अभी। अब आप इसको नीचे आइए। यहां तक सबकी समझ में आ गया ना? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। यहां तक समझ में आया? यस मैम। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये हमारा आ गया है 2x माइनस, ये इधर ये हमारा 3 हमारा प्लस का है, उसके ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह लगा है वो हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारा 3 माइनस हो गया है। 6 हमारा प्लस का और ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह है वो प्लस, वो भी माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो 6 हमारा प्लस का हो गया है। अब हमने क्या करा है, जो 6 हमारा लिखा था ये वाला नीचे की साइड, इसको इधर की साइड मल्टीप्लाई में लेके आ गए हैं। ये नीचे मैंने लिखा है देखिए इधर, और डिवाइड बाई हमारा 3 था ही। अब 3 से उसको डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। ओके, अब यहां से आगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारी जो नई लाइन बनती है वो इस तरीके से बनेगी। देखिए 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 7 इंटू 2। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए 2x माइनस 3x प्लस 6, 7 और 2 की जब गुना कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 14। अब हमारे 2 ये इधर 3 हमारा माइनस का है 3x में से जब हम 2x को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x, और हमारा 6 इधर है 14। उसके बाद माइनस x को हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 6 को इधर 14 की साइड लेके जाएंगे। तो 6 हमारा इधर प्लस का है, जब इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो जब 14 में से 6 को माइनस करा जाता है तो हमारे पास कितना बचता है, 8। ठीक है ना? अब हमारा माइनस x इक्वल्स टू 8 है, तो अब इसको आप ऐसे भी बोला जा सकता है कि आप बोल दो कि हमने फिर से x को पलट दिया है, x को इधर ले गए हैं, तो हमारा x प्लस का हो गया है और 8 हमारा माइनस का। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके अगर x के सामने माइनस है तो आप इसे इधर लगा सकते हो, हमारी एक वैल्यू माइनस में आएगी ही आएगी। इसका मतलब ये है। अब बताइए इसमें किसी को कहाँ पर डाउट है? ये अगर किसी का फिर से गलत आ रहा है या कैसे समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। ओके मैम। समझ में आया ना? जी। ओके, हिमांशी मैम क्लास में आ गई हैं क्या? जी मैम। तो मैम आप अपनी क्लास स्टार्ट कर लीजिए। जी। थैंक यू सो मच।